हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। सो हेलो पानीपत, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि क्रॉसअप फिटनेस जिम आप सबके लेके आ रहा है धमाका ऑफर, जो कि क्या है 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। सो वेट किसी कर रहे हैं, इससे सस्ता और कहां। फटाफट से क्रॉसअप फिटनेस जिम आ जाइए और इस बढ़िया सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। निफा के चेयरमैन पन्नू जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पन्नू जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की पानीपत में? कुलवंत जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य है कि निफा ने अभी एक अभियान शुरू किया है, जो पहले तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर किया था, पर अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है, क्योंकि और बहुत से देशों से लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। ये अभियान है संवेदना के नाम से, जिसको अंदर हमने एक नारा दिया है युवाओं को कि नशा नहीं, रक्तदान करें। कोरोना के दौरान इस समय जो राशन वाशन की कमी तो सब पूरी हो चुकी है, लेकिन आज भी जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो रक्त की कमी आ रही है या प्लाज्मा की कमी आ रही है। इस देश में नॉर्मल डेज़ में लगभग 20 लाख यूनिट रक्त कम रहता है। ये भारत सरकार का डाटा है कि जब नॉर्मल डेज़ हैं तभी 20 लाख यूनिट हर साल रक्त कम मिलता है जितना चाहिए होता है। और इस साल कोरोना की वजह से, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हैं, वो सारी संस्थाएं जो बड़े बड़े कैंप लगाया करती थी वो उतने बड़े कैंप नहीं लगा पा रही हैं, तो इस साल ये जो कमी है 50 से 60 लाख यूनिट जाने वाली है। तो लबोलबाब ये है कि उतने लोग शायद कोरोना से न मरें जितने लोग रक्त की कमी की वजह से मर जाएं, लेकिन उनका डाटा सार्वजनिक नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वो संख्या पता नहीं चल रही। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कुलवंत जी कि 65 करोड़ युवाओं का देश है, और 65 करोड़ युवाओं के देश में अगर 40-50 लाख यूनिट रक्त कम मिलता है या हर साल 20 लाख यूनिट रक्त कम मिल रहा है, उसका कारण यही है कि रक्त के प्रति भ्रांतियाँ हैं, अवेयरनेस नहीं है। हर व्यक्ति, हर संस्था अपने अपने तौर पर अवेयरनेस कर रही है और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे मिलकर काम करें तो क्या होगा। मिलकर काम करेंगे तो पूरे देश में एकदम से जैसे बूम आता है ना, कि पूरे देश में एक ही दिन हर संस्था रक्तदान शिविर में लगानी हुई है। इसलिए हमने एक इसके अंदर टारगेट लिया है, ये संवेदना के नाम से, कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के 90वें शहादत दिवस पर हम लोग पूरे देश में एक ही दिन 1500 रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें उनका 90वां शहादत दिवस है तो मिनिमम 90,000 यूनिट जो है वो रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। और साथ में प्लाज्मा डोनेशन भी रहेगी उस दिन, कि बड़े लेवल पर प्लाज्मा भी उस दिन डोनेट हों। जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, मैं अभी तक काफ़ी जगह जा चुका हूँ, आज पानीपत आया हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये 1500 से भी ज़्यादा हो जाए शिविर, और जो रक्तदान है उस दिन शायद 90,000 छोड़िए, शायद ये 1.5 लाख तक चला जाए, जिस प्रकार का लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है इसके अंदर। हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया था, लेकिन मेरी जब इस पोस्ट को मैंने फेसबुक पर शेयर किया तो हमारी एक संस्था है हरियाणा के NRIs की, जो अलग अलग देशों में है, ग्लोबल हरियाणा के नाम से, बलिंदर कुंडू जी उसके प्रधान है, रोहतक से USA में रहते हैं। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, प्रतिपाल राष्ट्रीय क्यों, अंतर्राष्ट्रीय क्यों नहीं, हम लोग भी अपने शहीदों के नाम पर रक्तदान करना चाहते हैं। तो आपको जानकर अब ये खुशी होगी कि अब उस दिन जो है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, UK में, कनाडा में, मॉरिशस में, फिजी में, जहाँ जहाँ भी हमारे भारतीय बस बैठे हुए हैं, वो सारे इस अभियान के साथ जुड़ने जा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस दिन जो है रक्तदान शिविर का और जो है आयोजन किया जाएगा। और आप ये देखिए, इसके साथ बहुत सी अच्छी हस्तियाँ जुड़ चुकी हैं ऑलरेडी, जिनकी कंसेंट हमें मिल चुकी है। कैलाश खेर जी, सोनू सूद जी, रणदीप हुड्डा जी, शिव खेड़ा जी, गुरदास मान जी, करण राजदान जी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, मोहन जोशी जी हैं, जे लाल पुकुआ हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के मेंबर हैं, ईस्टर हनामत एक छोटी सी बच्ची है मिजोरम से, जिसकी वीडियोस को प्रधानमंत्री खुद शेयर कर चुके हैं। और तीनों शहीदों के परिवार से व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहीद भगत सिंह के भतीजे हैं अभय संधू जी, शहीद राजगुरु के भतीजे हैं सत्यशील राजगुरु जी, और शहीद सुखदेव के पोते हैं अनुज थापर जी। ये तमाम हस्तियां इस अभियान के साथ जुड़ चुकी हैं। ये पहली बार होने जा रहा है कि इस अभियान को निफा के ऑलरेडी आप जानते हैं 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी हैं, ये 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। लेकिन ये पहली बार होगा कि ये अवार्ड केवल निफा के नाम पर नहीं होगा। जो 1500 कैंप ऑर्गेनाइज होंगे, हर वो संस्था जो एक कैंप ऑर्गेनाइज करेगी इस अभियान के तहत, अगर किसी ने एक गिनीज रिकॉर्ड बनाना हो तो बहुत से रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सी फंडिंग चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी संस्था केवल एक जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा के इस अभियान का हिस्सा बन सकती है। हम उसे एक लिंक देंगे, उनकी पूरी लिस्ट की सूची जो है गिनीज बुक के पास होगी, तो वो संस्था उस लिंक के माध्यम से गिनीज बुक से ऑफिशियल सर्टिफिकेट ले सकती है कि दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम फॉर दिस कैंपेन। तो ये एक बड़ा है। दूसरा, ये तमाम हस्तियाँ जो हैं, इनकी ओर से हर उस संस्था को एक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस पे इन हस्तियों के ओरिजिनल सिग्नेचर होंगे, जो इस रक्तदान शिविर का हिस्सा बनेंगी, जो अपनी ओर से एक रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज करेंगी। प्लस जितने भी रक्तदाता होंगे, ब्लड डोनर होंगे या प्लाज्मा डोनर होंगे, उनको भी इन हस्तियों की ओर से एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस पे इनके डिजिटल सिग्नेचर होंगे। तो एक बड़ा कैंपेन है, नेशनल कैंपेन है।
जिसको हम लोग कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग हमें इसमें मिल रहा है। आपके माध्यम से उन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचेगी जिनको इस अभियान का हिस्सा होना चाहिए। और एक बड़ी पहल जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसको हम इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा रिजल्ट मानने हैं कि वो होने जा रहा है। अभी क्या है कुलवंत जी, आप भी देखते होंगे कि जब आपके पास भी शायद रिक्वायरमेंट आती होंगी कि कोई व्यक्ति बड़ा पेशेंट सीरियस है और उसके लिए इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप जैन साहब जैसे और जैसे साथी जो ब्लड डोनेशन में लगे हुए हैं या जो आपके मित्र हैं, आप उनसे संपर्क करते हैं कि ओ नेगेटिव, AB नेगेटिव या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। तो आप लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा रक्तदाता मिल जाए जो उसको जाके रक्तदान दे सके। अक्सर ये सफल हो जाता है और कई बार नहीं भी मिल पाता, कोशिश करने के बाद नहीं मिलता, खास तौर पे जब आपकी रिक्वायरमेंट दूसरे शहरों के लिए आती है जहां आपके संपर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग एक ऐप इस अभियान के तहत लॉन्च करने जा रहे हैं, एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर और एक मोबाइल ऐप, जिसपे पूरे देश के ब्लड डोनर्स का डाटा होगा और वो अपडेटेड होगा। यानी जो भी डोनर जितनी बार ब्लड डोनेट करेगा उसको एक यूनिक आईडी दी जाएगी, वो अपनी आईडी से जाकर खुद ही अपडेट कर देगा कि मैंने आज फिर दोबारा रक्तदान किया है। तो आपको किसी भी शहर में रक्तदाता चाहिए, कोई पेशेंट सीरियस है, आप उस शहर का नाम डालेंगे, आप ब्लड ग्रुप का नाम डालेंगे, आपके पास उस शहर के ब्लड डोनर्स की लिस्ट आ जाएगी जो उस ग्रुप से संबंधित हैं, और साथ में ये लिखा आ जाएगा इन्होंने लास्ट टाइम रक्तदान कब किया था, ताकि जिनको भी 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि हमारा एक पेशेंट सीरियस है और आप इसे जाकर रक्तदान करें। और ब्लड की कमी की वजह से कोई ना मरे, उसके लिए एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ये पहल होगी। तो ये बड़ा कैंपेन, बड़ा अभियान जो है हम लोग चलाने जा रहे हैं। अभी जिक्र कर रहे थे महिलाओं का, महिलाएं नहीं आगे इस सारे मामले में आगे आती हैं। ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमने अभी करनाल में 20 दिन लगातार रक्तदान शिविर रखे थे, और उसमें एक दिन का शिविर सिर्फ महिलाओं के लिए रखा था। 80 महिलाएं आई थी रक्तदान करने के लिए, और 80 में से चेकअप के बाद सिर्फ 16 का लिया जा सका। 64 महिलाओं को डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया। भारत दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है जहां महिला रक्तदाता जो है वो 7-8% से नीचे आती हैं। कहीं 1% है, कहीं 2% है, तो दुनिया के 10 देशों में शामिल है भारत। इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये नहीं जागरूकता की कमी है महिलाओं में और पुरुषों में जागरूकता तो बराबर ही है, हालांकि उसमें और ज़्यादा इजाफे की ज़रूरत है। महिलाएं जो भारतीय महिलाएं हैं उनके अंदर आपको HB कम मिलेगा, BP की प्रॉब्लम मिलेगी, आप यहाँ डाउन रहेगा पारिवारिक कारणों से। पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली जो महिला है उसकी और कोई ध्यान नहीं देता। तो इस अभियान के तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर शहर में जो रक्तदान शिविर लगने वाले हैं उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर लें। उसके लिए मैंने कल घोषणा की थी, कल हमारी एक दूसरे ज़िले में मीटिंग थी कि हम लोग 1 या 2 दिन में, हमने डॉक्टर्स को ऑलरेडी बोला है कि हम एक ऐसा डाइट चार्ट बना के दें जो हम महिलाओं से शेयर करें कैंपेन के तहत, जिससे अगले 4 महीने में वो अपना HB बढ़ा सकें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो उसके बाद रक्तदान शिविर में हिस्सा ले सकें। इस प्रकार का अभियान भी हम इसमें साथ चलाने जा रहे हैं। गुरमीत जी, आज टीम का भी नई घोषणा की है, और इस अभियान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो है पानीपत की नई कार्यकारिणी की हमने घोषणा की है। हालांकि निफ़ा तो पानीपत में बहुत समय से एक्टिव है और आपको पता ही है इस बारे में। आज जो है हमने एक नई टीम का कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें जो है वीरेंद्र जैन जी को सहमति से पानीपत का अध्यक्ष बनाया गया है। इनको शुभकामनाएं। इसके अलावा जो है हमारी पूरी टीम का एक नया गठन हुआ है, और अब जो है 23 मार्च के कार्यक्रम की हम तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से जो पन्नू जी ने बताया, इस कार्यक्रम की तो पूरी योजना दे ही दी है। जो ये हमने जो 90,000 का आंकड़ा रखा है, और ये मुझे लगता है इसके कई गुना आगे जा करके बढ़ेगा, जैसा कि जोश देखने को हमें बाकी ब्रांचों से मिल रहा है। और साथ में जो ये पहली बार भारत में होने जा रहा है कि सभी जितनी भी संस्थाएँ हैं वो सभी संस्थाएँ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगी। सभी संस्थाएं एक ही दिन, एक ही समय पर जब ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करेंगी, तो ये एक अपने आप में एक अनोखा इतिहास रचेंगी, और हमें गर्व है कि हम इस गौरवमय इतिहास का हिस्सा बनेंगे। सब नई जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं, संभाल पाएंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ टीम निफ़ा का और अपने चेयरमैन साहब का और सारी टीम का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं इसको पूरी कोशिश से, पूरी लगन से अपना निभाऊंगा, जहाँ तक मेरी पूरी जी जान से मैं इसको निभाऊंगा। और बाकी सब कुछ हमारे चेयरमैन साहब बता चुके हैं। हमारा यही लक्ष्य रहेगा, जो लक्ष्य निफ़ा द्वारा रखा गया है, हम इसको पूर्ण करेंगे और इसको प्लस करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा भारत, पूरा देश हमारा साथ दे, मैं इसकी आशा रखता हूँ। लास्ट सवाल, लोग कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं उस दिन जिन्होंने ब्लड डोनेट? उसके लिए हमने 2 तरीके रखे हैं। एक तो हम लोग जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे आज पानीपत टीम की मैंने जिम्मेदारी लगाई है कि पानीपत की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको एक ऑफिशियल लेटर जो है वो आप भिजवाइए, उसका परफॉर्मा इनको मैं दे रहा हूँ।
और उसके साथ पूरे प्रोग्राम की कैंपेन की जिम्मेदारी होगी, संस्थाएं कैसे जुड़ सकती हैं इसका जिक्र होगा। साथ में एक गूगल फॉर्म हम भेज रहे हैं, जो भी संस्था जुड़ना चाहती है उस गूगल फॉर्म को भेजकर हमारे सबमिट कर सकती है, ताकि उनके कैंप को जो है इसके अंदर शामिल किया जा सके। जो आम व्यक्ति जो डोनर है उसके लिए अगले महीने से हमारा बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जो है कैंपेन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जितनी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं, और अभी मैं बता दूं अभी और भी जुड़ने जा रही हैं। हमारी बातचीत महेंद्र सिंह धोनी जी से भी चल रही है, अमिताभ बच्चन साहब से, अक्षय कुमार से। साउथ में आज हमारे साथी हैदराबाद पहुंचे हैं, उनके मीटिंग है, प्रभास जी से मीटिंग है, चिरंजीवी जी से मीटिंग है, रजनीकांत जी को हम अप्रोच कर रहे हैं, मैरी कॉम को अप्रोच कर रहे हैं, बाउचुंग भूतिया जो फुटबॉल के कैप्टन हैं सिक्किम से, उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो बड़ी हस्तियाँ जो जुड़ने जा रही हैं वो भी अगले महीने से इसका प्रचार शुरू कर देंगी, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लोगों को अपील करेंगी। और हम अपनी वेबसाइट पे जो है इसके लिंक देंगे, गूगल फॉर्म वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगे। जो भी डोनेट करना चाहता है वो भी, चाहे वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है, चाहे वो ब्लड डोनेट करना चाहता है, वो उस गूगल फॉर्म को भरेगा तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। हम संबंधित टीम को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, जिस जिले का फॉर्म हमारे पास आएगा वो हम संबंधित टीम को भेज देंगे, ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकें। बिल्कुल, निफा से जुड़े थे हमारे साथ। अच्छी पहले आप न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी रक्तदाता हैं वो रक्तदान कर सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, yes,